फाइनली आज हनुमंत अपनी बेटी वसुधा के लिए बोल उठा। सीरियल वसुधा में अब हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। इतने समय से हनुमंत चंद्रिका सिंह चौहान और चौहान परिवार के प्रति अपनी वफादारी निभा रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उसे अपनी बेटी के लिए भी खड़ा होना चाहिए। वसुधा, जो अब तक चंद्रिका सिंह चौहान की वजह से खून के आंसू रो रही है, वह इस दुख और अपमान की बिल्कुल हकदार नहीं है। इतने समय की वफादारी का हनुमंत को यही सिला मिला है, जिससे वह बेहद आहत है। इसलिए अब उसने देव को परखने का फैसला किया है। हनुमंत ने साफ कह दिया कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मेरी बेटी वसुधा के लायक हो। लेकिन यह सारी बातचीत सारिका अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है और वह यह रिकॉर्डिंग चंद्रिका को सुना देती है। इसके बाद चंद्रिका गुस्से में तमतमाती हुई हनुमंत के घर पहुंचती है और ऊंची आवाज में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परखने की? तुम होते कौन हो? एक ड्राइवर के अलावा तुम्हारी हैसियत क्या है? चंद्रिका अपनी मर्यादा भूल चुकी है। वहीं हनुमंत हाथ जोड़कर आदर के साथ जवाब देता है, मैं आपके बेटे को नहीं, अपने होने वाले दामाद को परख रहा हूं। अगर वह मेरी बेटी से प्यार करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि उसका प्यार सच्चा है। यहाँ देव भी हनुमंत का साथ देता है और कहता है, आप बिल्कुल मुझे परख सकते हैं, क्योंकि गलती मेरी ही थी। देव की यह बात सुनकर चंद्रिका चुप रह जाती है और गुस्से में वापस चौहान हाउस लौट जाती है। अब वसुधा और देव के रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला है। वसुधा अब चौहान हाउस में रहने नहीं आएगी। वह सिर्फ काम के लिए आएगी और तुरंत अपने घर लौट जाएगी। दूसरी ओर देव भी अब साधारण जीवन जीने का फैसला करता है। वह डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाएगा, बल्कि जमीन पर बैठकर खाना खाएगा। जमीन पर सोएगा और किसी भी तरह की लग्जरी का इस्तेमाल नहीं करेगा। कुल मिलाकर देव अब वही जीवन शैली अपनाएगा जैसी हनुमंत और वसुधा जीते हैं। लेकिन इसके बाद चंद्रिका का क्या हाल होगा, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। देखते रहिए सीरियल वसुधा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए।